बड़े मियाँ किधर चले की टीम अब आ चुकी है किशनगंज। किशनगंज वो इलाका जहां पर कहा जाता है कि बिहार का सबसे महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है, क्योंकि यहां पर मुस्लिम वोट बैंक सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहां 68% मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। वहीं अगर बीते सालों की बात करें तो करीब 10 बार यहां से कांग्रेस ने जीत हासिल की, आरजेडी ने 3 बार जीत हासिल की। वहीं पर अगर बीजेपी की बात करें तो 1 बार बीजेपी यहां से जीती है, और वो भी आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव के अंतराल में। खासतौर पे यहाँ का मुद्दा जो है वो सड़क, बिजली, पानी तो है ही है, लेकिन चूंकि बॉर्डर के इलाके लगते हैं, 2 इंटरनेशनल बॉर्डर, उसके अलावा वेस्ट बंगाल का बॉर्डर भी यहाँ पर लगता है, इसलिए घुसपैठ की समस्या सबसे ज्यादा विकराल रहती है। लेकिन बड़े मियाँ 2025 में किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आवाम से बातचीत करते हैं किशनगंज के इसमें इस बार नब्ज में क्या चल रहा है, चलिए उन्हीं से बात करते हैं। किशनगंज काफी हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ पर कांटे की टक्कर होगी या एक तरफा मुकाबला होगा। कमरुल हुदा साहब इस समय हमारे साथ में हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं। क्या उम्मीद लग रही है सर इस बार आपको, क्योंकि पिछली बार देखा था काफी कांटे की टक्कर थी, है ना। MIM भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है खेल बिगाड़ने के लिए, आप लोगों को लगता है ऐसा, लेकिन क्या लग रहा है इस बार? कहीं कोई टक्कर नहीं है। MIM का तो बातें छोड़ दीजिए, BJP है, भारतीय जनता पार्टी है। हमारे हिंदू समाज के लोग 4 मर्तबा से वोट दे करके उसको समझ में आ गया है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं चल सकता है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो हमारे हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास करता है। हम लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं। ये गंगा जमनी तहजीब का किशनगंज से गंगा जमनी तहजीब एकता का प्रतीक निकल के पूरे देश में जाता है। इसलिए हमारे हिंदू भाई भी अब समझ गए हैं, हम सब लोग मिलजुल करके सारे लोगों ने इस बार ठान लिया है कि अब की बार कमरुल हुदा। लेकिन मुद्दा क्या रहेगा इस बार? क्या किशनगंज में बहुत सारे मुद्दे इस समय चल रहे हैं। एक तो घुसपैठ वाला मुद्दा चल रहा है, दूसरा ये कि जो नदी है वो नाला बन चुकी है। क्या क्या चीजें आपके दिमाग में है जो करेंगे? घुसपैठ का कोई मामला नहीं है। ये लोग चाहते हैं यहाँ के गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ना। ये घुसपैठ का मामला भी उसी का एक हिस्सा है। ये कहीं पर किसी तरह का कोई घुसपैठ का मामला नहीं है। यहाँ पर सारे लोग हिंदुस्तानी हैं, सारे लोग हिंदुस्तान में जन्मे हैं और यहाँ के निवासी हैं। कहीं कोई घुसपैठ का मामला कौन उठा रहा है? घुसपैठ का मामला वही उठा रहा है। अमित शाह जी जब किशनगंज में आते हैं तो उसको सीमांचल का किशनगंज नज़र आता है कि एक तरफ बांग्लादेश का बॉर्डर है, एक तरफ नेपाल का बॉर्डर है। बांग्लादेश से बांग्लादेशी आता है, नेपाल से रोहनिया आता है। मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह जी से कि अमित शाह जी, बॉर्डर पर तंत्र आपका है, SSB आपका है, BSF आपका है, CID आपका है, CBI आपका है। ये तो आप पर उंगली उठना चाहिए कि अगर बांग्लादेशी यहाँ पर घुसपैठी कर रहा है। मैं भी उसका विरोध हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह जी से, ये जो आप आकर के यहाँ के गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ना चाहते हैं, यहाँ के हिंदू मुस्लिम एक हैं, कभी यहाँ का गंगा जमनी तहजीब बिगड़ेगा नहीं और सारे लोग मिलकर के इस बार कमरुल हुदा को वोट देगा। एकमात्र कमरुल हुदा, बाकी कोई नहीं मैदान। लेकिन ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि स्वीटी सिंह जो है वो इस बार घर घर जा करके प्रचार प्रसार कर रही है और कह रही हैं कि 10-10 हज़ार रुपए जो महिलाओं को मिला है वो महिलाएं इस बार घर से निकलेंगी और महिला को वोट करेंगी। जितनी सपने दिखा दे, सारे सपने उनके चकनाचूर हो जाएगा। ये सब कोई सपना सुनने वाला नहीं है। हमारी हिंदू भाई की बहनें, हमारी माएँ, सारे लोग कमरुल हुदा के साथ हैं। ये कुछ चलने वाला नहीं है। जो विभाजन करता है, जो बांटता है, जो बांट करके वोट मांगना चाहता है, वो बंटवारा यहाँ पर नहीं चलेगा। इस बार सारे लोग एक हैं। जो हम लोग गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक हैं। यहाँ पर एक अगर कोई बिजनेस करता है ना, एक हमारे हिंदू भाई होता है, एक मुसलमान भाई होता है, और दोनों मिल करके बिजनेस करते हैं। जो मुनाफा होता है आपस में बांट करके लेते हैं। यही उनको नहीं सहा जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी, RSS और बजरंग दल को ये रास नहीं आ रहा है। यहाँ से चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताकर यहाँ के गंगा जमनी तहजीब को समाप्त करें। वो अब कोई समझने वाला नहीं है। आखिरी सवाल लेते हैं कि आप अगर आपकी जनता जो है यहाँ किशनगंज की जनता आपको क्यों चुने? क्या आप ऐसा करने जा रहे हैं उनके लिए जो आपको वोट करे? वो ये सबूत है। 11 महीना कमरुल हुदा 11 महीना का विधायक बना था और 11 महीना का विधायक बन करके एक छाप छोड़ा है इस किशनगंज में। 2019 में 11 महीना ही रहे थे और संजोग ऐसा था कि मैं विधायक बना और 20 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। उस लॉकडाउन में कमरुल हुदा सबके साथ में खड़ा था। जितने भी
क्वारंटाइन सेंटर बने थे। जितने भी हमारे भाई विदेश में काम कर रहे थे, बाहर में काम कर रहे थे, सब आकर के क्वारंटाइन हो गए थे। उस समय बाप बेटा से डरता था, बीवी हस्बैंड से डरता था। और उस समय कमरुल हुदा उनके दुख दर्द में खड़ा होकर के क्वारंटाइन सेंटर में जाने का काम किया। और ब्लॉक में जो धांधली था, थाना में जो धांधली था, उस 11 महीना में उसको काम करने का काम कमरुल हुदा। लेकिन इस बार भी लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक कटेगा, क्योंकि बटेगा तो फिर आपका नुकसान होगा। बटने की बात नहीं है। एक बात जान लीजिए कि इस सीमांचल के अंदर में एक पेड़ लगाने का काम किया था, वो कमरुल हुदा था। फाउंडर MIM का कमरुल हुदा था। ये सोच करके वो पेड़ लगाया था कि सीमांचल के अक़लियतों को, मुसलमानों को फल मिलेगा। लेकिन जब वो फल थोड़ा सा पेड़ जड़ पकड़ने लगा तो देखा गया कि ये तो फलदार दरख्त नहीं है, ये तो झुनझुना का पेड़ है। क्यों हो गए आप MIM से दूर? ये झुनझुना का पेड़ है, इसीलिए जो दूर हो गए। ये सोच करके लगाए थे कि ये फलदार पेड़ है, इलाके के लोगों को फल मिलेगा, यहाँ के लोग उस फल को खा के सैराब होंगे। लेकिन जब वो थोड़ा सा जड़ पकड़ने लगा तो देखते हैं कि भाई ये तो झुनझुना का पेड़ है, ये तो फलदार दरख्त नहीं है। कमरुल हुदा ने इस दरख्त को यहाँ पर रोपा था। कमरुल हुदा इस सीमांचल से उखाड़ कर फेंक दिया। ओवैसी क्या वोट काटते हैं क्या? बिहार आकर के क्या वोट काटते हैं? ओवैसी का 2020 में जो जादू चल गया था, वो जादू खत्म हो गया। अब कोई नहीं चाहता है कि हमारा वोट कटे। सब जान गया है, अक़लियत के लोग जान गए हैं कि ये वोट कटवा है, वोट काटने के लिए आए हैं। अगर हमारा वोट कटेगा, विभाजन होगा, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बन करके यहाँ पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़। किशनगंज इस समय हॉट सीट बनी हुई है बिहार की, क्योंकि सीमांचल की सबसे बड़ी सीट और सबसे चर्चित सीट मानी जाती रही है। यहां पर बीजेपी का खाता और जेडीयू का खाता कभी नहीं खुला। 68% यहां पर मुस्लिम मतदाता है, इसलिए यहां पर बड़े मियां किधर जा रहे हैं, पहुंच करके लोगों से उनकी राय जानने की हम कोशिश करेंगे। किशनगंज विधानसभा सीट हम कवर कर रहे हैं इस समय, और स्वीटी सिंह इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं, जो किशनगंज से बीजेपी की कद्दावर एक तरह से नेता भी है, और दूसरा ये कि लंबे समय से वो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से रही हैं। लेकिन किस तरह का माहौल है इस बार, किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है मैडम? देखिए, पहले तो आप न्यूज़ नेशन के पत्रकार भाइयों को नमस्ते करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। यहाँ पे इस बार अलग ही माहौल है। यहाँ पे क्या है ना कि ये इलेक्शन जो मैं लड़ रही हूँ भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से, तो ये सिर्फ मैं नहीं लड़ रही हूँ, ये हमारा पूरा संगठन लड़ रहा है। हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, हमारे क्षेत्र की जनता लड़ रही है। तो पूरा समर्थन है इस बार हमारे किशनगंज जिले में। लेकिन टक्कर काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। MIM भी खड़ा है, गठबंधन भी इस बार खड़ा है, कांग्रेस से यहाँ पर खड़े हैं, और देख रहे हैं बड़े बड़े नेता यहाँ पर आकर के जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं। देखिए, ये तो बात सही है। सब मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि ठीक है, सभी गठबंधन लड़ रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी सभी बड़े नेताओं का हाथ है। तो मैं मानती हूँ कि ठीक है, कांग्रेस के ऊपर है आपका, इनका यहाँ इस जिले की बात, इस विधानसभा की बात करूँ तो जावेद भाई का हाथ है, जो हमारे सांसद रहे हैं, और MIM जी हैं, जो OBC जी का हाथ है उनके ऊपर। लेकिन इस बार हम लोग भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष का हाथ है। आपके सामने प्रदेश अध्यक्ष का हाथ है। लेकिन इस बार जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने कहा, अभी लेटेस्ट खबर आपको बता रहे हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने तेजस्वी के लिए कहा, जबकि अब्दुल बारी सिद्दीकी को आप जानती होंगी RJD के महासचिव हैं। उनका कहना है कि महानायक जो है वो अभी बनने में वक्त है। अभी तेजस्वी को खुद ही अपने तेजस्वी के लिए बोल रहे हैं। हाँ, ये तो सही बात है, एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो इस तरह से घटना उनके हम लोग मतलब पूरे बिहार में हो रही है उनके रहते हुए, वो अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जता रहे हैं कि हम तो सब कुछ हैं इस बिहार के लिए, हम ही यहाँ के बेटा हैं। ये गलत है। वो इस तरह से काम इस पूरे बिहार में किए हैं कि वो शर्मनाक है, क्योंकि जो माँ का सम्मान नहीं कर सकता है तो वो पूरा बिहार का क्या सम्मान करेगा। आपको लगता है जननायक की उपाधि जो है अभी देना बहुत जल्दी है? जिस तरह से बात की जा रही है, जिस तरह से पोस्टर्स पे उनके जननायक लिखा हुआ है तेजस्वी के। जी बिल्कुल गलत है, ये सब ये अफवाहें हैं। और ये सब मतलब अभी इलेक्शन का समय है ना, तो ये 10 दिन में अभी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी कहानियाँ होंगी, बहुत सारे वो मतलब कि ऐसी ऐसी बातें करेंगे, लगेगा कि बाप रे, जो चीज़ है उन्हीं का है, वही दे रहे हैं हमारे क्षेत्र की जनता को। लेकिन ये सब
अफवाहें हैं, ये सब कुछ भी नहीं होगा। हमारी एनडीए की सरकार बन रही है और इस बार हम लोग किशनगंज में चारों विधानसभा जीत रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपको 3 बार लगातार जो है टिकट दिया, एक तरह से बड़ी मेहरबानी रही है, एक तरह से वो लगातार वो आपको टिकट देते आ रही। इस बार आप खरी उतरेंगी लग रहा है। एकदम खरी उतरेंगे। क्या हम बताएं आपको, फर्स्ट बार ही बता दिए कि इस बार स्वीटी सिंह नहीं लड़ रही है इलेक्शन, इस बार उनका संगठन लड़ रही है। और जहां तक 4 बार की बात है तो हमारा वोट प्रतिशत हमेशा बढ़ते हुए आ रहा है और हम लोग हमेशा जीतते हुए आए हैं। मुस्लिम समुदाय भी है, क्योंकि बड़ी संख्या में 68% मुस्लिम समुदाय है यहाँ पे। बिल्कुल है। हमारे ये जो किशनगंज विधानसभा क्षेत्र है ये मुस्लिम बहुबलीय क्षेत्र है और हमारे जो जितने भी मुसलमान भाई हैं वो जागरूक हो चुके हैं। यहाँ किसी की जागीर नहीं है और यहाँ किसी का वो अब मतलब बहुत ही पढ़े लिखे, पहले का ज़माना अलग था। अब उनके बाल बच्चे, उनके बेटे लोग सभी पढ़े लिखे और सभी अच्छे हैं। वो लोग समझते हैं कि कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा। हमारी सरकार बन रही है, उनका पूर्ण समर्थन हमारे साथ। लेकिन लालू का दौर किस तरह से का था? 1990 से 2004-5 के बीच का दौर आपने देखा होगा, नीतीश का दौर देखा, क्या देखा था आपने? एकदम, हम लोग तो बहुत छोटे थे उस समय। हम आपको कहानी बताते हैं, जब लालू जी की राज थी ना तो हमारी माँ लोग, हमारे आस पड़ोस लोग, मतलब शाम के बाद बाहर निकलना ही उनको लिए लगता था कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत दिक्कतें हो रही है, चोरी हो रहा था, आपस में लड़ाई झगड़ा, मतलब ऐसा माहौल था कि वो माहौल मतलब जीने लायक नहीं था। लेकिन जब हमारी एनडीए की सरकार आई, नीतीश जी की सरकार आई, तो हम लोग बहुत खुलेआम, आज देखिए हर महिला सशक्त है। महिलाओं का क्या हाल था उस समय? बहुत सारी घटनाएं भी जब लालू जी का समय था तो महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार होता था, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। लेकिन हमारे नीतीश जी की सरकार में हर महिलाएं सुरक्षित महसूस करती है और हमारी महिलाएं जो हैं ये बहुत सशक्त हो गई हैं। और हम मेरे बारे में ही ले लीजिए, अगर अभी मैं अपने क्षेत्र में घूमती हूँ तो अगर 2 भी बज जाता है, 3 भी बज जाता है तो लगता है कि मेरा अपना घर है और मैं आराम से घूमती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारी सरकार है, ये एनडीए की सरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के लगातार जो है स्वीटी सिंह जो है वो प्रचार कर रही हैं और लोगों से मुखातिब हो रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सईद आमिर, न्यूज़ नेशन, किशनगंज। किशनगंज विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी का खाता ही नहीं खुला, ना ही जेडीयू का। यहाँ पर एमआईएम जो है बड़ी संख्या में अपने वोट बैंक को यहाँ पर साधने की कोशिश करती रही है, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस भी यहाँ पर जीतते हुए आई है। माना यह जाता है कि इस बार में भी समीकरण में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जाएगा, लेकिन हाँ, मुस्लिम वोट बैंक यहाँ पर 1,78,000 से ज़्यादा है, यानी करीब करीब मान के चलिए, चूँकि ये 2020 का आंकड़ा है तो 2025 तक करीब 2 लाख मुस्लिम मतदाता जो है इस बार अपना मतदान करने जा रहा है, जिससे ये समीकरण को बदल सकता है। किशनगंज के चूड़ी पट्टी चौक पे हम आ चुके हैं। इस बार मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मुस्लिम मतदाता करीब 2 लाख के आसपास है और यहाँ पर 11 तारीख को वोटिंग की जाएगी और 14 तारीख को जो है नतीजे सामने आएंगे। लेकिन क्या इस बार बीजेपी इतिहास रचेगी? क्योंकि यह खास तौर पे इतिहास की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले बैकग्राउंड में अगर बीजेपी को देखें तो यहाँ पर कभी भी वो नहीं आई है और यहाँ खास तौर पे चूंकि मुस्लिम मतदाता इस बड़ी संख्या में, इसलिए एमआईएम का ज़्यादातर जोर जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है, इसके आसपास के इर्द गिर्द की विधानसभाओं में दिखाई देता है, जो प्रभावित करता है कहीं ना कहीं सीट को। लेकिन क्या कहते हैं लोग, इस पर बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, ये बताइए कहाँ खड़े हैं हम? चूड़ी पट्टी चौक किशनगंज में। चूड़ी पट्टी चौक की क्या खासियत है? चूड़ी पट्टी चौक की ये खासियत है कि यहाँ पर अलमारी वगैरह का, डॉक्टर लोग हैं, बिजनेस लाइन का मतलब एरिया है ये। अच्छा, तो ये बताइए इस बार क्या मन बना रहे हैं आप लोग? हम लोग का मन बस वही है, यहाँ से कांग्रेस बीजेपी भी यहाँ से खड़ी है। हाँ, दोनों में उसी में टक्कर है। उसी में टक्कर है। तो क्या एमआईएम के जो कैंडिडेट खड़े हैं वो और कांग्रेस के बीच मुस्लिम वोट बैंक बटेगा? ऐसा कुछ बात नहीं होने जा रहा है। हाँ। यहाँ पर का जनता जानता है हमको क्या करना है। अच्छा। लास्ट में वो अपना निर्णय ले लेते हैं। हाँ। कि हमको महागठबंधन को देखना है। हाँ। उसको ही जिताना है हमको। अच्छा, केवल महागठबंधन का मामला है? बस यही मामला। हाँ, ये नहीं कि भैया एमआईएम खड़े हैं तो एमआईएम वाले जो हैं वो भी। अच्छा, आप बात नहीं करेंगे तो एमआईएम वाला जोर नहीं है वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार 5 सीटें जीत गए थे वो 5 सीट यहाँ से नहीं जीते थे वो से। हाँ, यहाँ पर जो विधानसभा वो क्षेत्र है उसमें से 5 वो जीते थे। किशनगंज से हमेशा कांग्रेस जीती है। यहाँ के लोग सेकुलर हैं,
यहाँ उन्हें देखते हैं कौन हिंदू कौन, बस कांग्रेस को हिंदू भी देते हैं वोट, मुस्लिम भी वोट देते हैं। सब मिलजुल के यहाँ मिलजुल के बनाते हैं कि सेकुलर आदमी, ईमानदार आदमी रहना चाहिए, समाज के लिए घूमते रहे। समाज के लिए घूमते रहे। लेकिन इस बार जो है कह रहे हैं नीतीश कुमार हमने 10-10 हजार रुपए दे दिए यार महिलाओं को यार। कुमार कैसा तो बिहार में कोई काम ही नहीं किया है। और फिर भी वो वोट में जो मतलब ये नहीं किए हैं, उसके वजह से कुछ लोग खपा है उनसे। अच्छा। लेकिन यहाँ महागठबंधन महानायक के आरजेडी वाले खुद ही कह रहे हैं कि अभी महानायक नहीं बनने के काबिल है तेजस्वी। वो बनेंगे महानायक बनेंगे, युवा को भी बनाएंगे वो बनाएंगे। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या है, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं एकदम। ठीक है भाई साहब, ठीक बोला। कान लगा के सुन रहे हैं ना, कान लगा के सुन रहे थे। क्या लग रहा है इस बार? भाई साहब ठीक बोल रहा है। यहाँ जड़ है उसका, जड़ जमीन है। हाँ जड़ है उसका यहाँ। अच्छा। हाँ, किसका जड़ है? बस कांग्रेस का। कांग्रेस का। हाँ यहाँ जड़ है। बीजेपी वाले क्या करेंगे फिर? बीजेपी वाला का उतना नहीं, बीजेपी थोड़ा नहीं, बीजेपी वाला को मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा मन अच्छा, उतना। आपके दिल दिमाग पर क्या, जबान पर क्या है? जवान पर वही गठबंधन को। गठबंधन है जी। नीतीश कुमार अच्छा काम किया, बुरा काम किया? अच्छा काम नहीं किया। अच्छा काम नहीं किया। लालू के राज में है? राज में नहीं था, अभी का राज में कहते हैं कि सो नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, बाहर निकल नहीं पाते थे। वो तो था मैंने था। अब फिर भी नहीं, वोट तो मिलेगा गठबंधन को। वोट मिलेगा गठबंधन को। आप किसका गठबंधन बना रहे हैं? हम तो अभी कोई नहीं सोचे हैं। सोचे ही नहीं अभी तक? नहीं। तो कब सोचेंगे? सोचेंगे जब टाइम आएगा तो सोचेंगे। ऐसा ना हो सोचते सोचते बहुत देर हो जाए। नहीं, वो बात नहीं है, देर नहीं होगा। ऐसा ना हो कि रात के 12 बजे सोचे और सुबह कुछ और हो जाए। नहीं, गठबंधन का ही उम्मीद है। गठबंधन का उम्मीद है। अच्छा भैया ये भी गठबंधन। और भाई साहब देखिए कुछ खफा से लग रहे हैं आप। क्या नाम रहा आपका? नाम मोहम्मद अफजल अमानुल्लाह है। अफजल भाई थोड़ा सा मुस्कुराइए। आपके किशनगंज में है। बेशक ये बात केवल लखनऊ के लिए थोड़ी ना होगी, किशनगंज के लिए भी होगी ना। मुस्कुराने के लिए हमारे पास जो है किशनगंज में जो है या बिहार में कुछ है ही नहीं। अच्छा। मुस्कुराएं हाँ किस बुनियाद पे? ना कारखाने हैं, ना हाँ स्कूलों में अच्छी पढ़ाई है, ना एजुकेशन है। हाँ इन चीज़ों, ना स्वास्थ्य हॉस्पिटल तो है मगर वहाँ जाइए तो आपको जो है डॉक्टर ही नहीं है, गायब हैं। पलायन भी बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या इस बार लग रहा है आपको? पहले एक शेर सुना देता हूँ आप। शेर सुनाइए। बहुत भाई इरशाद फिर से। हाँ सुनाइए, बढ़िया। कि ये नेता भी इलेक्शन में आम जनता से वादा ही क्या करते हैं और बेवकूफ़ जनता उनके भरोसे में रहा करते हैं। ये काम का वादा करें तो कभी काम ना हो और वक्त पर इनको ढूंढो तो कभी मुलाकात ना हो। अरे वाह। ये वफा की है किसी से ना वफा करते हैं, ये मिलने वालों से मिल के दगा करते हैं। ये जफाकार हैं, बेकार हैं, बेदर्द हैं ज़माने भर के, इनके दिल होते हैं पत्थर के, जिगर पत्थर के। तो ये यहाँ के नेताओं की सच्चाई, यहाँ की नहीं बल्कि ये नेताओं की सच्चाई है। हाँ अच्छे सियासतदान, अच्छे नेता जो पब्लिक के आवाज़ पे खड़ा उतरने वाले नेता नज़र नहीं आ रहे। आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि मुसलमान का वोट बैंक जो है सिर्फ इस्तेमाल होता है, मुसलमान वही अपना दरी बिछाने का काम करता है, टेंट लगाने का काम करता है और फिर गायब हो जाता है? नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है मुसलमानों का जो है वोट इस्तेमाल ही हो रहा है। काम बिल्कुल नहीं हो रहा। मुसलमानों के ऊपर किसी तरह की कोई तवज्जो नहीं है। आज बीजेपी वाले, मैं देख रहा था, डिबेट देख रहा था, तो बीजेपी का प्रवक्ता है वो डायरेक्ट कह रहे थे कि मुसलमान मुझे वोट नहीं देता इसलिए मैं उसको टिकट नहीं दूंगा। अरे भाई आप हमारे लीडर हैं, हमारे बड़े हैं, आपकी हुकूमत ऐसे बन गई बगैर हमारे वोट के, आपकी सरकार बन गई। तो इस बार आपको लग रहा है कोई? मैं यहाँ अभी गौर नहीं किया हूँ। मैं कैंडिडेट देखूंगा, कैंडिडेट के ऊपर फैसला करूंगा, सरकार के ऊपर फैसला नहीं। सरकार के ऊपर फैसला नहीं करेंगे, कैंडिडेट के ऊपर फैसला करेंगे। भाई साहब आप भी बड़ा स्टाइल से चश्मा वश्मा लगा के एकदम टीका वीका लगा के एकदम बाहर निकले, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? देखिए सरकार तो एनडीए की बनेगी तो पक्का है। अच्छा। सट्टा बाजार में जो देखा जा रहा है, सट्टा बाजार में, सट्टा बाजार की स्थिति है कि सट्टा बाजार या सट्टा बाजार, सट्टा बाजार की जो स्थिति है बिहार में वह 245, 145, 146, 148 तीन सट्टा बाजारों का है। एक सट्टा बाजार ने 133 सीट भारतीय एनडीए की गठबंधन को दे रहा है, एक सट्टा बाजार ने 145 सीट दे रहा है। और अगर
सचमुच अगर देखा जाए तो 3-4 सट्टे बाजार के अब तक जो लगाया है सट्टा बाजार, वह सरकार बिहार में एनडीए की सरकार बनी है और यहाँ की जनता हमेशा जो है सरकार के विपरीत चलती है। ठीक है भाई साहब, और लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या लग रहा है किशनगंज के इस बाजार में, जो कि है चूरी पट्टी चौक। चूरी पट्टी चौक में हम इस समय घूम रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत। ये बताइए जनाब, चूरी पट्टी चौक में रहते हैं? जी हाँ। यही किशनगंज में। किशनगंज में देख रहे हैं कि बीते मतलब पूरे विधानसभा चुनाव जब से हो रहा है तब से 2-3 पार्टियों को ही चुना जा रहा है। तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार 2025 में क्या माहौल है? आपको क्या लग रहा है? हम तो घूम ही रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं। सही घूमिए, कोई अपने मन का बात थोड़े बताएगा। अच्छा, मन का बात नहीं बता रहा है कोई? क्या दिल बताएगा? में कुछ और, जवाब पे कुछ और। वो सब नहीं है, वो सब दूर। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? आप अपना बिजनेस कर रहे हो, तो क्या जरूरत है बताने का? बताने का जरूरत नहीं है। किन मुद्दों को लेकर के इस बार आप लोग वोट करेंगे? मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। बिजली, सड़क, पानी, है कोई मुद्दा खत्म हो गया? वो सब कोई कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है भाई साहब। बिना मुद्दे के लोग वोट करेंगे इस बार, और जाहिर तौर पर बहुत सारे लोग बिना मुद्दे के ही वोट कर रहे हैं कि कोई बिजली, सड़क, पानी की तो बात ही नहीं करता है, कैंडिडेट की कोई बात ही नहीं करता है। चाचा खफा लग रहे हैं, आप भी खफा हैं? तो लोग खफा भी हैं, लोग मुस्कुरा भी रहे हैं। ये है चूरी पट्टी का इलाका। लेकिन अब हम कहीं और भी चलेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। अलग अलग तरह के लोग हैं जो सोचते हैं, समझते हैं और फिर चुनते हैं। इस बार क्या आंकड़े होंगे वो देखने वाली बात होगी। गुदरी बाजार इमामबाड़ा पे इस समय हम मौजूद हैं और ये है किशनगंज। किशनगंज इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहा है। खास बात यह कि इस सीमांचल का बड़ा क्षेत्र माना जाता है। 6 विधानसभाओं में से 4 विधानसभाएं जो हैं इसमें हैं और 2 विधानसभाएं जो हैं वो पूर्णिया में आती हैं। और आपको बताएं कि एक लंबा इतिहास भी रहा है कि 6 विधानसभा पे या तो कांग्रेस आई या तो आरजेडी आई। आप देखिए ये बाजार है और इस बाजार में कुछ लोगों से भी हम रूबरू होंगे, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। और क्या माहौल इस बार लग रहा है? क्या नाम है आपका? आसिफ अली। आसिफ भाई, आपके किस जगह पे हम खड़े हैं इस समय? ये हो गया खगड़ा, आपको इमामबाड़ा गुदरी बाजार। इमामबाड़ा गुदरी बाजार। क्या लोग सोच रहे हैं इमामबाड़ा गुदरी बाजार के? किशनगंज के लोग तो अभी विचार ही बना रहे हैं कि किनको क्या किया जाए। मतलब तेजस्वी या जेडीयू? देखिए इस बार तो परिवर्तन का जो है लहर चल रहा है कि परिवर्तन किया जाए, कि परिवर्तन ही जो है। नीतीश कुमार काम नहीं किए क्या 20 साल में? नीतीश कुमार जी ये नहीं बोलेंगे किए नहीं है ना, मगर फिर भी परिवर्तन तो चाहिए सर। अच्छा, मतलब किए काम है लेकिन परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। अच्छा, बदलाव चाहिए क्या? नीतीश कुमार हकदार है वोट का, विकास किया है। अच्छा, समझिए। क्या नाम है आपका? तनवीर नाम हुआ, मोहम्मद तनवीर। तनवीर भाई, क्या कैसे विकास किया है नीतीश कुमार? विकास 10-10 हज़ार रुपये दे रहा है अभी आदमी को। 10,000 रुपये महिलाओं को मिला? महिलाओं को मिला है। अच्छा, कह रहे हैं कि महिलाओं को नहीं मिला, बहुत सारी महिलाओं को। बहुत सारे को नहीं मिला है। उससे जीविका है, जीविका मिली उससे? जीविका मिली है बहुत सारे। अच्छा, सबको मिल गया? क्या लग रहा है आपको? सबको मिल गया, बताइए। फिर महिला है उन्हीं को मिल गया है। जीविका से जुड़ी हुई है उनको मिला है। जीविका से जो जुड़ी हुई है उन महिलाओं को जिनका रजिस्टर हुआ है उनको मिली है। विकास सबको मिल गया है। आप बताइए, हमसे बात कीजिए ना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ये बताइए कि ये कह रहे हैं जीविका मिली है, आप क्या कह रहे हैं? वो 2-4 लोगों से मिलने से सबका विकास थोड़ी ना हो गया है। यहाँ से कांग्रेस जीतेगा ही। अच्छा, जिस प्रकार का माहौल है और कांग्रेस जीतेगा और इंशाल्लाह महागठबंधन का सरकार भी बनेगा। किन मुद्दों को लेकर के आप लोग वोट करोगे? आप लोग क्या है कि काम करता ही है, ऐसा बात नहीं है। एमएलए साहब हो या एमपी साहब हो, कोई भी प्रोग्राम रखते हैं हम लोग तो बुलाते हैं। लालू का दौर बेहतर रहा या आपको नीतीश कुमार का दौर बेहतर लगता है? नीतीश कुमार का दौर बेहतर रहा ही नहीं। वो पलटूरा में कभी पलट के इधर चला जाता है, कभी पलट के इधर आ जाता है। युवा रोजगार की कमी है क्या? रोजगार भर भर के मिले? जी जी बिल्कुल कमी है रोज़गार का। किशनगंज में कोई फैक्ट्री नहीं है। जो वादा आप किए कि 2 करोड़ रोज़गार देंगे, आज युवा इस हाल पे है कि दर दर ठोकर खा रहा है। 9,000 का नौकरी के लिए, 7,000 रुपये का नौकरी के लिए घर परिवार चला रहा है। कहाँ का दिल्ली मुंबई खटने के लिए जा रहा है आदमी आज के डेट में। तेजस्वी दे देंगे रोजगार?
बिल्कुल देंगे। हम तो ये नहीं कहते कि तेजस्वी रोजगार देंगे, लेकिन परिवर्तन करके देखते हैं इस बार कि क्या हो। टेस्ट कर रहे हैं जी, परिवर्तन, क्योंकि टेस्ट भी कर रहे हैं। चुके हैं हम लोग, इसको झेल चुके हैं और आज हम लोग को कुछ मिला नहीं। 20 साल में हम समझिए कि कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, ये कह रहे हैं कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, सही बात। अभी तो तुम नीतीश नीतीश चिल्ला रहे थे यार, बड़े पलटू राम हो तुम भी, तो पलटू राम हो यार। यहाँ पे जो है ना नशा पलट गया अभी 1 सेकंड में। बहुत हो गया है, समझे। बहुत काम हुआ है नीतीश सरकार के क्षेत्र में, बहुत काम हुआ है जिले पे। आज जो हम लोग डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, हर एक दुकान में एक स्कैनर दिया जा रहा है, वो मोदी की सरकार में। यस, नीतीश के सरकार, कांग्रेस की सरकार में डिजिटलाइजेशन था ही नहीं। नाउ अभी मोबाइल हाथ में कब से लिए? नीतीश की सरकार पर लिए। लेकिन एक बात बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? आकाश नाम है। आकाश भाई, ये बताओ कि नीतीश कुमार क्या क्या काम किए जो आपको अच्छा लगा? आज आप गांव में जाओगे तो आज आपको गांव में रोड मिलेगा। आज जो स्ट्रीट लाइट देख रहे हो, ये हर रोशनी आ रहा है, ये बिकॉज ऑफ नीतीश सरकार। आप गांव के भीतर भी लाइट पहुंचा हुआ है। अब जो योजना है, जो पेंशन योजना है, इसमें से बहुत आदमी है जो नीतीश सरकार के 60,000 60+ वाले जो एज के हैं, वो पेंशन उठा रहे 1,000 का। से क्या बीजेपी यहाँ से बीजेपी या कांग्रेस? यहाँ से बीजेपी जीतेगी। बीजेपी। आप बताओ, वोट तैयार है आपका? उन्होंने सही कहा सर कि काम हुआ है, लेकिन सर आप एक बार वार्ड नंबर 33 में जाकर के देखिए, जुलजुली रोड का हालत जो है वार्ड नंबर 33 में, एक जरा सा नहीं बना है सर। इतना साल से, लगभग 2002 में बना था या 3 में बना था, अभी तक उसका काम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? बस बार बार यही सुन रहे हैं कि वो पास हुआ है तो कभी क्यों नहीं बन रहा है सर? कौन विकास करेगा फिर? वही तो, कौन विकास करेंगे कि तेजस्वी करेंगे? देखना होगा सर, इस बार बदलना ही होगा सरकार सर। नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं? नहीं कर पा रहे तो बदल दीजिए। नाम क्या है तुम्हारा? अनारुल हक। अनारुल हक भाई, अरे आगे आओ यार तुम। ये बताओ, क्या लग रहा है, इस बार वोट डालने जाओगे? जी जाएंगे। 11 तारीख को वोटिंग है। जी जी है, और 14 तारीख को फैसला आ जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। जी जी। तो लेकिन ये बताओ कि क्या लग रहा है इस बार तुम्हारे किशनगंज में कौन जीत रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस जीत रहा है। अब बीजेपी वाले क्या करेंगे फिर? वो आएगा तब पता लगेगा। टाइम आएगा तब 14 तारीख को। अभी टाइम नहीं आया उसका। जी। अच्छा, टाइम नहीं आया तो किन मुद्दों को लेकर के वोट करोगे? क्या कुछ सोचा है? पढ़ाई लिखाई, रोजगार? अब आएगा सरकार तो अब खुद पता लग जाएगा। क्या आएगा? सरकार बनेगा तो पता चल जाएगा। तो तुम्हारा दिमाग किधर है? दिमाग कांग्रेस। हाँ, क्या कीजिएगा, आदमी का परिवर्तन करता है, मगर आगे सोच समझ के करना होगा। सोच समझ के करना होगा। सोच समझ के करना होगा कि क्या होगा। खाली बोल देने से नहीं हो, परिवर्तन करना। आप सोच समझ रहे हैं? हम सोच समझ के ही, जैसा दिशा में जाएगा आदमी सोच समझ के वोट डालेंगे। ऐसे किया, वोट है, एक वोट के लिए इतना परेशानी हो रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि घर घर को रोजगार दे देंगे, घर घर के अंदर रोजगार। अभी नल जो लगा है, नीतीश कुमार जी जो नल लगाए हैं, अभी तक उसमें पानी नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं? परेशानी है, नल के अंदर पानी नहीं है। क्यों नहीं है? सरकार महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं। सरकार अगर कमाने लगेंगी अब। महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं तो जब से बोले हैं तो कई को दिए हैं? 10,000 रुपए पहले देंगे और 2 लाख रुपए बाद में देंगे। कहाँ मिला है? एक को मिला है, एक बस्ती में। एक बस्ती में बस। और बाकी आपके घर को और बात नहीं मिला। इससे पहले भी दिल्ली में 20,000 रुपए दिया गया था, पर घर को 20,000 रुपए दिया गया था। आज दिल्ली में ये हाल है कि हर एक घर को तोड़ा जा रहा है। किशनगंज का नाक जो है, ये आपको फल चौक है ना, और इसी में 14 नंबर वार्ड है, जहाँ ना रोड है, ना नाला है, ना ही बिजली का सही साधन है ना। ये 20 शहर 125 यूनिट फ्री बिजली नीतीश कुमार बोले हैं। अरे भाई तो मिले, बिजली का तार तो ऐसा लटक रहा है कि कोई आदमी लटक के मर जाए। कभी हम लोगों को अपने से जुर्माना पड़ता है तो कभी कुछ करवाना पड़ता है। भैया पुल पर गाड़ रहा है बिजली, वो गिर गया। तो इस बार कौन, नीतीश या तेजस्वी? जल्दी बोलो भाई, टाइम नहीं है। तेजस्वी जी, किशनगंज विधानसभा से तेजस्वी या नीतीश? MIM। तेजस्वी या MIM। किशनगंज विधानसभा MIM। जी बिल्कुल MIM। इस बार बहुत, आप बताइए। नीतीश MIM। ठीक है, सोचेंगे। सोचेंगे नीतीश, तेजस्वी, MIM। तेजस्वी आने वाला। इस बार तेजस्वी। इस बार हम लोग जो है वोट देंगे अब्दुल रहमान को। तेजस्वी नहीं, अब्दुल रहमान नहीं जानते हैं आप? निर्दलीय। निर्दलीय वाले मिल गए भैया।
अच्छा, इसीलिए कह रहे थे नहीं बोलेंगे अभी। 50% से ज्यादा अब तक है। वोट कट जाएगा 50%। 50% तो अब है ही है। अभी फील्ड में जाना बाकी है। तो अभी देखिए भैया, यहाँ से जो आपका फल मंडी है, जो इमामबाड़ा जगह है, वो बड़ी संख्या में लोग अपने जो है मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयार हैं। 11 तारीख को वोट करने के लिए जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के जो स्थिति बनी हुई है वो ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि परिवर्तन चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि काम हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि निर्दलीय उनका उद्धार करेगा। बड़े मियाँ किधर चले, फिलहाल इतना ही। किशनगंज से हम अलविदा लेते हैं, लेकिन कुछ नई जगहों पर चल करके आपको नए तरीके से वहां से समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां की जनता क्या सोच रही है। किशनगंज की अगर बात करें